अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुश आमदीद। बदकिस्मती से पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। मार्च के शुरू में ही हमने देखा कि एक खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू वाक़या हुआ कि जिसके अंदर 6 फ़ौजी जवानों समेत 13 शहरी शहीद कर दिए गए। एक ही घर के इस बन्नू में एक ही घर के 6 अफराद अफ्तार करने बैठे थे कि रोज़ा अफ्तार किए बग़ैर वहाँ एक धमाका होता है और एक ही घर के 6 अफराद शहीद हो जाते हैं। अभी बन्नू वाक़े की जो गम दिल से जो गम था वो कम नहीं हुआ था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने एक इंतहाई पेचीदा जगह का इंतखाब किया और जाफ़र एक्सप्रेस को मेन टर्नल में दहशतगर्दी का निशाना बनाया। इस ऑपरेशन पाक फ़ौज की जानिब से 36 घंटे से ज़ायद जारी रहा और इस ऑपरेशन में फ़ौजी जवान समेत 36 अफराद शहीद कर दिए गए। कोयटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले कुछ शहरियों का कहना है कि जब उन्हें इस वाक़ये का पता लगा कि जिनमें उनके प्यारे सफ़र कर रहे थे तो वो रेलवे स्टेशन की तरफ भागे जो करीब थे जहां से जाफ़र एक्सप्रेस ने गुजरना था, लेकिन किसी की कोई खबर नहीं लग पा रही थी। मगर दहशतगर्द जो थे उनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि उन्होंने वहाँ भी सैटेलाइट फ़ोन से राब्ते किए, जदीद हथियार इस्तेमाल किए और फिर हमने ये देखा कि पाक फ़ौज ने जो है वो कामयाबी के साथ जाफ़र एक्सप्रेस का ऑपरेशन दहशतगर्दों को जो है वासिले जहन्नुम किया और शहरियों को वहाँ से यरगमाल जो बनाए हुए थे उनको आज़ाद करवा लिया। इसके बाद नेशनल असम्बली में एक डिबेट चली, बल्कि पार्लियामेंट में एक डिबेट चली, जिसके बाद सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया और ये इजलास इन कैमरा था, यानी इस इजलास में होने वाली तमाम तर कार्रवाई को मीडिया से खुफिया रखा गया। फिर भी ज़राए से जो खबरें आईं उसमें ये कहा गया और एलामिया जो फाइनली जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि अब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो हमारे बच्चों को मारें और हम उनसे ये कहें कि आएँ हमारे साथ बैठें बात करें। अगर बात करनी है किसी ने तो माजी की गलतियों को नहीं दोहराना होगा। अगर डायलॉग करने हैं तो दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना होगा। अगर बात करनी भी है, क्योंकि बलूचिस्तान अपने डायनामिक्स के हिसाब से और खैबर पख्तूनख्वा अपनी जोग्राफियाई हैसियत के हिसाब से बहुत टिपिकल है और हमने देखा है कि ये दोनों जो सूबे हैं वो दहशतगर्दी की लपेट में रहे हैं और मज़ीद भी कोयटा में गालिबन जो है वो 4 धमाके हुए 2 रोज़ कबल। इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं, लेकिन जो ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया, जो सबसे ज़्यादा सूबा दहशतगर्दी की लपेट में है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के वज़ीर आला उन्होंने ये कहा कि वो इस ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं और गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस एक बार फिर शुरू हो गई। कल एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि अगर हम इस तरह से ऑपरेशन करेंगे और अगर हम इससे एकदम से जो हैं वो ऑपरेशन के लिए तैयारी करेंगे और दहशतगर्दों पर चढ़ दौड़ेंगे तो इस तरह दहशतगर्दी ज़्यादा बढ़ेगी। इसके भी अभी हम जवाब लेंगे, मगर उन्होंने एक जस्टिफिकेशन ये भी पेश की और ये इस बन्नू वाक़े से पहले की बात है कि एक नेगोशिएशन के लिए उन्होंने कहा कि हम अफ़गान अबूरी हुकूमत से या वहाँ का ये जो सेटअप है, वहाँ के जो जिरगा सिस्टम है, हम वहाँ पे बात करेंगे दहशतगर्दी के लिए। इसके लिए TORs बनाकर तकरीबन 1 माह कबल वफाकी हुकूमत को दिए जा चुके हैं, मगर अब तक वफाकी हुकूमत ने उन TORs को उठाकर अब तक नहीं देखा। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुताबिक बातचीत हुई। इसके बाद अब तमाम तर जो बात है वो यहाँ पे आके रुकी कि PTI जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी बात कही थी कि पाकिस्तान जो है इस वक्त बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में, गो के उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए थे और उन्होंने ये कहा था कि इसका जो ज़िम्मेदारी है वो वफाकी वज़ीर दाखिला,
وفاقی وزیر دفاع اور وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات ان پر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے قوم کو اتنی دیر سے جو معلومات تھیں وہ فراہم کی. پھر انہوں نے یہ ایڈوائز دی کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے جو کہ ہے، اور اس پہ ایک تمام پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، کنسنسس کی ضرورت ہے. پھر جب سلامتی کونسل کا اجلاس ہونے لگا تو اس سے ایک روز قبل ہم نے خود پی ٹی آئی میں جو بیانات آ رہے تھے وہ ہم نے دیکھے کہ جو شیخ وقاص اکرم تھے، جب ان سے وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے. لیکن دوپہر میں ایک بیان آیا جنید اکبر کی جانب سے کہ ہم اس اجلاس میں نہیں جائیں گے. صاحبزادہ حامد رضا نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کریں گے. تاہم رات کو 11 بجے پولیٹیکل پارٹی کی کمیٹی کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف شرکت نہیں کرے گی. پاکستان تحریک انصاف نے کیوں شرکت نہیں کی؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم تلاش کریں گے، مگر یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا ہمارے ساتھ ہوں گے. کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے.